हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी वाला। यूपीएससी वाला में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका एजुकेटर शशांक रॉय। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है डार्क पैटर्न। द हिंदू के सेक्शन में डार्क पैटर्न के बारे में आज डिटेल में बात की गई है। अगर आप सिलसिलेवार तरीके से पिछले एक महीने का न्यूज़पेपर उठा के देखें तो आपको पता चलेगा कि बहुत से की टर्मिनोलॉजीज जैसे ब्लू बगिंग, डीप फेक, उसके अलावा डार्क वेब 2.0, इन सब के बारे में लगातार एक्सप्लेन्ड सीरीज में द हिंदू का एडिटोरियल आ रहा है। द हिंदू के पूरे आर्टिकल्स आ रहे हैं। आज का आर्टिकल है डार्क पैटर्न। सोशल मीडिया का हमारी जिंदगी में क्या लेना देना है यह मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया किस तरीके से हमारे जिंदगी के बहुत बड़े हिस्से को इन्फ्लुएंस करता है यह भी किसी से छुपा नहीं है। चाहे आपका सोना, उठना, बैठना, खाना पीना और आपका लाइफस्टाइल, हर एक आपकी लाइफ का हर एक एरिया सोशल मीडिया से इंपैक्टेड है। नाउ डार्क पैटर्न इसी बारे में बात करता है कि किस तरीके से ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कॉग्निटिव टेक्नोलॉजीज का यूज करके, एल्गोरिदम का यूज करके हमारे किस तरीके से हमें ट्रैप करते हैं, हमसे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन निकलवाते हैं, और यह बहुत ही नेगेटिव पैटर्न है। चलिए डार्क पैटर्न्स के बारे में आपको हम लेके चलते हैं और कुछ इमेजेस शेयर करते हैं आपके साथ। नाउ डार्क पैटर्न characters, cheaters now have a whole array of mobile apps to hide their infidelity. डार्क पैटर्न इस जिंदगी के हर एक एरिया को छू रहा है। ना अगर देखेंगे तो हम पूरा वर्ल्ड जो है ग्लोबल विलेज है और हम किसी ना किसी तरीके से कनेक्टेड हैं इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। देखते हैं ये डार्क पैटर्न का एक सिंबॉलिक इमेज मैंने लिया है। नाउ व्हाट आर डार्क पैटर्न, जो हम क्वेश्चंस यहां पे डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्वेश्चंस हैं हमारे, व्हाट आर डार्क पैटर्न्स ऑन द इंटरनेट एंड हाउ यूजर्स गेटिंग अफेक्टेड बाय, इसका क्या इंपैक्ट है डार्क पैटर्न का। उसके अलावा हाउ द बिग टेक्नोलॉजी फर्म्स यूजिंग दिस टू डाउनग्रेड द यूजर्स एक्सपीरियंस, व्हाट डू इंटरनेट यूजर लूज ड्यू टू दीज अनएथिकल इंटरफेस डिजाइन। यहां पे क्या इंटरनेट को या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को भी एथिकल होने की जरूरत है, और ये डार्क पैटर्न हमारे जिंदगी को कैसे इंपैक्ट करता है। पहले उस क्वेश्चन को समझते हैं। डार्क पैटर्न ऑन द इंटरनेट एंड हाउ यूजर्स आर गेटिंग अफेक्टेड बाय इट। आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि YouTube वीडियोस में YouTube वीडियो देखते देखते अचानक से कोई एडवर्टीजमेंट आ जाता है। आप कोई वीडियो देखना चाहते हैं लेकिन वो वीडियो आधा ही दिखता है और उसके बाद सब्सक्रिप्शन की डिमांड करता है YouTube। टिकटॉक वीडियोस या इंस्टाग्राम पे जब आप कोई वीडियो देखना चाहते हैं अचानक से वो वीडियो स्टॉप हो जाता है और कुछ एडवर्टीजमेंट उसके सामने आ जाते हैं। आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं और वहां के इंफॉर्मेशन को आप डाउनलोड करना चाहते हैं लेकिन उसके पहले आपका ईमेल एड्रेस मांगा जाता है। आपने Amazon प्राइम का सब्सक्रिप्शन लिया है लेकिन Amazon प्राइम के सब्सक्रिप्शन को जब आप कैंसिल करना चाहते हैं तो आपको बहुत सा कोई ऑप्शन ही नहीं निकलता, कोई ऑप्शन ही नहीं मिल पाता कि Amazon प्राइम के सब्सक्रिप्शन को हम कैंसिल कैसे करें। इसी तरीके से जब आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं, कुछ सर्च करते हैं तो आपसे ईमेल एड्रेस मांगा जाता है। उस ईमेल एड्रेस को शेयर करने के बाद से जब आप अपना गूगल का मेल बॉक्स ओपन करके चेक करते हैं तो आपका पूरा मेल बॉक्स अनसॉलिसिटेड ईमेल से भरा होता है, जो बहुत बड़ा क्लटर पैदा करता है आपकी डे टू डे लाइफ में, आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी। और इसी तरीके से जब आप लिंक्डइन का प्लेटफॉर्म ओपन करेंगे तो लिंक्डइन में हमेशा 2-4 नोटिफिकेशन आपके सामने दिखेंगे। ये नोटिफिकेशन बोलेंगे दैट मिस्टर XYZ इज इन योर पर्सनल कॉन्टैक्ट, काइंडली गेट इन टच विद हिज नेटवर्क। ये क्या है? ये डार्क पैटर्न का एक एग्जाम्पल है। डार्क पैटर्न का पूरा पर्पस क्या है कि कस्टमर की साइकोलॉजी से खेलना, उनसे वो काम करवाना जो वो नहीं करना चाहते हैं और उनके एक्सपीरियंस को डिसरप्ट करना, इस तरीके से डिसरप्ट करना कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को मैक्सिमम बेनिफिट हो सके। चलते हैं इसको एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। नाउ यहां पे सबसे पहले when you see the web you don't read every word on every page, you skim, read and make assumption। कई बार ऐसा होता है जब हम वेबसाइट के बारे में बात करते हैं तो वेबसाइट में हर एक इंफॉर्मेशन को हम पढ़ते नहीं है केयरफुली, और इन्हीं इंफॉर्मेशन में कहीं ना कहीं डबल मीनिंग वर्ड्स होते हैं जो कस्टमर्स ध्यान से नहीं पढ़ते और कई बार वो प्राइवेसी सेटिंग्स को फॉलो नहीं कर पाते, और यहां पे डार्क पैटर्न्स एग्जिस्टेंस में आता है। आगे चलते हैं। डार्क पैटर्न्स है क्या? A dark pattern is a misleading or otherwise deceptive UX decision that tries to exploit human psychology to get users to do things they don't really want to do.
आपको अभी एग्जांपल से समझाऊंगा। इसका सिंपल सा मतलब यह है कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म और डिजिटल प्लेटफॉर्म आपकी साइकोलॉजी से खेलते हैं, आपको मिसलीड करते हैं, डिसीव करते हैं और बहुत से इंफॉर्मेशन आपसे एक्सट्रैक्ट करते हैं जो उनके बिजनेस के लिए बेनिफिशियल है। और क्या कहता है, डार्क पैटर्न की अगर बात बोले जाए तो सबसे पहले इसकी टर्मिनोलॉजी को किसने दिया था? हैरी ब्रिगनल ने। मिस्टर हैरी ब्रिगनल ये आपके सामने है। इन्होंने सबसे पहले डार्क पैटर्न के बारे में ऑब्जर्वेशन शुरू किया कि किस तरीके से जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है वो कस्टमर इंफॉर्मेशन को एक्सप्लॉइट करते हैं और उसका बेनिफिट उठाते हैं। ही इज द वन मैन जिन्होंने सबसे पहले डार्क पैटर्न के बारे में बात किया। इनके अकॉर्डिंग, a user interface that has been carefully crafted to trick users into doing things such as buying insurance with their purchase or signing up for recurring bills। इस तरीके से कुछ ऐसी बातें आपको अग्री किया जाता है, आपकी साइकोलॉजी को ट्रैक किया जाता है और कुछ ऐसी बातों के लिए अग्री करते हैं आप जो आप कॉमनली नहीं करना चाहते। जैसे आप किसी इंफॉर्मेशन, किसी वेबसाइट से कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, बट वो इंफॉर्मेशन आपको तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि आप अपना एक फॉर्म फिलअप नहीं करेंगे। शेयर योर नेम, शेयर योर कॉन्टैक्ट नंबर, शेयर योर ईमेल एड्रेस। इसका मतलब क्या हुआ? वेबसाइट आपसे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर रहा है और उस इंफॉर्मेशन को एक्सप्लॉइट किया जाएगा, स्पैमिंग के लिए भी यूज किया जाएगा। यह है डार्क पैटर्न का एक एग्जांपल। एक बार देखते हैं, द अनसस्पेक्टिंग यूजर्स एंड डिसेप्टिव टैक्टिक्स डिप्लॉयड बाय टेक फर्म्स, जिसको हम डार्क पैटर्न कहते हैं। एक बार जरा देखते हैं, इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे विंडोज 10 इज अ रिकमेंडेड अपडेट फॉर दिस पीसी। Based on your Windows update setting, this PC is scheduled to upgrade on Sunday, May 22nd, 11 PM। इस तरीके का आपने इंफॉर्मेशन देखा होगा और आपको वर्ल्ड में कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो इस पूरी टेक्नोलॉजी को मिसयूज नहीं कर रही है। क्या लिया है? Windows 10 is a recommended update for this PC। संडे May 22nd, 11 PM पर यह PC अपने आप अपग्रेड हो जाएगा। क्लिक हियर टू चेंज अपग्रेड शेड्यूल और कैंसिल शेड्यूल्ड अपग्रेड। यहां पे आप क्लिक कीजिए और क्लिक करके क्या है, इसको अपग्रेड कराइए। ये क्या है? एक तरीके का ट्रैपिंग है, आपके ऊपर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है। दूसरा, सेव 20%, साइन अप प्लस सेव। साइन अप फॉर आवर न्यूज़लेटर एंड गेट एन एक्सक्लूसिव कूपन फॉर 20% ऑफ योर नेक्स्ट ऑर्डर। यानी कि आपको अगर 20% का बेनिफिट चाहिए अपने नेक्स्ट ऑर्डर पे, तो सबसे पहले इसको साइन अप कीजिए और यहां ईमेल एड्रेस दीजिए। अगर नहीं दोगे तो आप इस कूपन को अवेल नहीं कर सकते। दैट इज द काइंड ऑफ ट्रैप। आगे चलते हैं। नाउ सॉफ्टपीडिया, यहां से आपको एक वेबसाइट में कुछ चीजें डाउनलोड करनी है। डाउनलोड का ऑप्शन यहां पे भी है, डाउनलोड का ऑप्शन यहां पे भी है, डाउनलोड का ऑप्शन यहां पे भी है। सो नाउ यू आर बीइंग ट्रैप्ड कि आप वाकई में इंटेंडेड सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने जा रहे हैं या कुछ ऐसा मैलवेयर डाउनलोड करने जा रहे हैं जो कि आपके पीसी का प्राइवेट डेटा शेयर करेगा। सो इट्स अ काइंड ऑफ मैलवेयर। एक बार देखें, यहां पे सॉफ्टपीडिया विंडोज डाउनलोड करना है, चेंज मैक, ये भी है, ये भी है, ये भी है। यू आर नॉट श्योर, ये आपको कंफ्यूज कर रहा है कि विच वन टू चूज एंड विच वन इज द राइट। नेक्स्ट देखते हैं, लिंक्डइन। देयर इज अ रिमाइंडर दैट ऑन May 13 XYZ sent you an invitation to become part of their professional network at LinkedIn। और इस तरीके का नेटवर्क, इस तरीके का इमेज आपके सामने आता होगा जो कहता है शशांक शेखर रॉय, XYZ person has invited you to become their part of the community। और इस तरीके से क्या करते हैं, आप उसको क्लिक करते हैं, आप इस इन्विटेशन को एक्सेप्ट करते हैं और इस तरीके से आपका इंफॉर्मेशन शेयर होता है न चाहते हुए भी। नेक्स्ट, एडेड योर कार्ट। यहां पे इसमें टोटल बिल दिखाता है $54.99 का, जबकि टोटल हिडन कॉस्ट है 83। ये क्या है? दैट इज चीटिंग, दैट इज फ्रॉड। आपको हिडन कॉस्ट सामने दिख रहा है कि $55 का है, लेकिन फाइनल जो ऑर्डर है वो $83.94 का कॉस्ट है टोटल, जो कि हिडन है। आगे चलते हैं, Ryanair.com। Ryanair.com में क्या किया गया है? Ryanair.com में इंश्योरेंस को आप कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन आप देखें इंश्योरेंस कैंसिलेशन को नो ट्रैवल इंश्योरेंस,
कई बार फ्लाइट जो है आपसे पूछता है कि वुड यू लाइक टू गो फॉर इंश्योरेंस, क्या आप इंश्योरेंस लेना चाहेंगे। आप जब कोई ट्रैवल कर रहे होते हैं, ट्रेन ट्रैवल है, और आप कहते हैं आपको नहीं लेना होता। आइडियली इसको कहीं पे एक छोटा सा ब्लॉक बना होना चाहिए जहां पे आप यस या नो कर सकते थे, लेकिन यहां पे कैंसिलेशन को इन्होंने जान के डिफिकल्ट बनाया हुआ है, जान के डिफिकल्ट बनाया है ताकि कस्टमर इसको रिजेक्ट ना कर पाए। और जब तक आप इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक आपका फॉर्मल ऑर्डर प्लेस नहीं होगा, यानी आपकी टिकट बुक नहीं होगी। आगे चलते हैं, कुछ और भी है। फेसबुक में एक मैंने जेरेमी बर्ग का शेयर किया है। फॉर इयर्स फेसबुक ने क्लेम किया है कि आपका फोन नंबर अगर ऐड किया जाए तो ये इट इज ओनली फॉर द सिक्योरिटी पर्पस, लेकिन अगर देखा जाए इट कैन बी सर्च्ड एंड देयर इज नो वे टू डिसेबल इट। फेसबुक में कई बार आप देखेंगे कि फेसबुक आपका मोबाइल नंबर मांगता है फॉर वेरिफिकेशन पर्पसेस। फ्यूचर में आपके अकाउंट को लॉगिन करना होगा तो कई बार मोबाइल नंबर मांगता है वेरिफिकेशन के लिए, और ये हिडन होता है, ऐसा फेसबुक क्लेम करता है। लेकिन इस ट्विटर ब्लॉक में आपको दिखाया गया है कि द पर्सन हैज शेयर्ड द नंबर, जिसको इजीली सर्च किया जा सकता है, और अब इसको डिसेबल करना बहुत ही मुश्किल है। आगे देखते हैं, यहां पे हिडन कॉस्ट में $4 का ये 4 पाउंड का सॉक्स है, और इसमें $1 ऑटोमेटिकली एडेड है हिडन कॉस्ट के तौर पे, जो कस्टमर को पता नहीं होता। सरप्राइज, वी आर गिविंग यू $1000 एंड टेलर शॉपिंग स्प्री। लेकिन इसके लिए आपको अपना नाम देना है, अपना लास्ट नेम देना है, ईमेल एड्रेस देना है, जिप कोड देना है, मोबाइल नंबर देना है। दीज आर द डार्क पैटर्न्स, ये सारे डार्क पैटर्न्स हैं जिसको ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बहुत ही बुरे तरीके से यूज करते हैं। इसी के बारे में बातें की गई हैं। ऐसा भी आपने देखा होगा, इट इज नॉट अ जोक, यू आर द 1 लाख विजिटर ऑफ दिस डे, क्लियर योर क्लेम योर विनिंग। और कई बार जैसे ही हम क्लिक करते हैं, क्लिक करके हमारे बहुत से इंफॉर्मेशन जो है, एक नया पेज खुलता है, हम अपना इंफॉर्मेशन शेयर कर लेते हैं। ये डार्क वेब के पैटर्न है। आगे चलते हैं, डार्क वेब कितने तरीके, डार्क वेब का पैटर्न नहीं है, डार्क पैटर्न है। एक बार आगे देखते हैं, एक डार्क पैटर्न कितने टाइप के होते हैं। बेट एंड स्विच, डिस्गाइज एड, यानी चोरी छिपे इस एड्स के आपको पता नहीं चलता और आप इसके शिकार होते हैं। फोर्स कॉन्टिन्यूटी, यानी कई बार आपको जबरदस्ती मतलब फोर्स किया जाता है कि आपको यह सब्सक्रिप्शन लेना होगा, अदरवाइज आप इस सर्विसेज को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। जैसे YouTube ले लीजिए, Amazon प्राइम ले लीजिए। फ्रेंड स्पैम, हिडन कॉस्ट, मिस डायरेक्शन, प्राइस कंपैरिजन प्रिवेंशन, प्राइवेसी जैकरिंग, रोच मोटेल, स्नीक इनटू बास्केट एंड ट्रिक क्वेश्चंस। ये कुछ तरीके हैं डार्क पैटर्न्स के। अब इसको मैं एग्जांपल्स के थ्रू समझाता हूं। एक बार देखते हैं, गेट इट फॉर फ्री, ये क्या है, बेट एंड स्विच है। आपको एक क्या दिया, आपको एक बेट दिया है, आपको एक शिकार दिया है, एक चारा दिया आपको फंसाने के लिए, गेट इट फॉर फ्री। और हम इंडियंस क्या है, हम फ्री के नाम पे क्या है, बड़ी जल्दी से कूद के जाते हैं और यस फ्री है क्लेम कर लो, लेकिन यहां पे ट्रैप है, ये बेट है, इसके आगे आपको कुछ अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करने हैं, और यही डार्क पैटर्न का तरीका है। दिस इज बेट एंड स्विच। दूसरा क्या है, डिस्गाइज्ड एड, यहां पे आपको क्लियर नहीं होगा, डाउनलोड यहां पे भी लिखा हुआ है, स्टार्ट योर फ्री डाउनलोड नाउ। दिस इज डेफिनेटली नॉट एन एड, दिस इज डेफिनेटली नॉट एन एड। यहां पे भी है स्टार्ट डाउनलोड फ्री एंड इजी इंस्टॉलेशन, यहां पे देख लीजिए, ये क्या है, आपको गुमराह किया जा रहा है, आपको यह नहीं पता है कि कौन सा बटन सही है डाउनलोड करने के लिए। यह है डार्क पैटर्न। नाउ सेल आउट, सेल सोल टू द डेविल, ये क्या है, मिस डायरेक्शन, आपको मिसगाइड किया जा रहा है। बिकम अ स्लेव टू द डेविल, फुल एक्सेस चाहिए आपको, ऑटो रिन्यूज इनटू एटर्निटी, और इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपको मिसगाइड कर दिए जाते हैं, आपके डिसीजन मेकिंग को मिसडायरेक्ट कर दिया जाता है। आगे देखते हैं, फाइंड योर फ्रेंड्स इन हेल, फ्रेंड स्पैम, कई बार आपके फ्रेंड्स का नाम लिया जाता है, हे बडी, हे शशांक। आपके 25 दोस्त जो हैं इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं, आपके 25 दोस्तों ने हेल फायर को डाउनलोड किया है, प्लीज फाइंड योर फ्रेंड्स इन हेल। और इस तरीके से हम क्यूरियोसिटी में जाने के लिए, अपने दोस्तों को सर्च करने के लिए इसमें हम एंटर कर लेते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं, बेसिक इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। ये क्या है, डार्क पैटर्न है। इंपोर्ट योर कॉन्टैक्ट सो वी कैन सजेस्ट पीपल फॉर यू टू विजिट इन हेल, यानी आप अप्रूवल दीजिए, आप इस ऐप को अप्रूवल दीजिए कि ये ऐप आपके कॉन्टैक्ट नंबर्स को एक्सेस कर सकता है, ताकि हम उन लोगों के बारे में बता सकें जो इस ग्रुप का हिस्सा है। सजेस्ट पीपल फॉर यू टू विजिट इन हेल, हेल्प फ्रीजेस ओवर 20 सेकेंड्स, $25,000 है, ठीक है। बाय नाउ,
क्या है, आपको फोर्स किया जा रहा है, आपको पुश किया जा रहा है, बाय नाउ, जल्दी से कीजिए। यहां पे सिर्फ $25,000 दिखा रहा है, लेकिन फाइनल प्राइस क्या है, $34,000, जो कि एक चीटिंग है, एक फोर्जरी है और आपको ट्रैप किया जा रहा है। इसमें एक हिडन कॉस्ट है। नाउ द डेविल में कॉन्टेक्ट यू अबाउट प्रोडक्ट्स, ट्रिक क्वेश्चन, यहां पे आपको ट्रिक किया जा रहा है कि द डेविल में कॉन्टेक्ट यू अबाउट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज अनलेस यू क्लिक टू ऑप्ट आउट। आपको ऐसा लगता है यहां क्लिक करेंगे तो ऑप्ट आउट हो जाएगा, जबकि रियलिटी यह है कि क्लिक करने के साथ आप अपना परमिशन दे रहे हैं। ये क्या है, ये ट्रिकी क्वेश्चंस हैं। यहां पे क्या लिखा है, डेविल में कॉन्टेक्ट यू अबाउट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, जो कि जिसको ऑप्ट आउट करने के लिए आपको क्लिक करना है, और जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपने ऑप्ट इन कर लिया है, ऑप्ट आउट नहीं किया है। ये क्या है, डार्क पैटर्न है। डू यू वॉन्ट टू व्यू द डेविल्स न्यू अपैरल ब्रांड, ठीक है, ये कंफर्म शेमिंग है। इसका मतलब क्या है कि आपको ये बताया जाता है कि अगर आप ये ऑफर नहीं लेते हैं तो आप लूजर हैं, आप लूज करने जा रहे हैं। हे बडी, बाय दीज लास्ट टू ऑप्शंस, और इस तरीके से कॉन्फर्म शेमिंग कहा जाता है। डू यू वॉन्ट टू व्यू द डेविल्स न्यू अपैरल ब्रांड, क्या आप देखना चाहते हैं, व्यू क्लोथ्स, नो थैंक्स, आई लाइक वियरिंग सेम क्लोथ। टीम यहां पे देखिए, आई लाइक वियरिंग लेम क्लोथ्स, मैं उसी क्लोथ को पहनना पसंद करूंगा, कैसा लगेगा। अगर दिखा आपको कोई वेबसाइट ऑप्शन दे, वुड यू लाइक टू सी, क्या आप हमारे नए क्लोथिंग ब्रांड को देखना चाहेंगे, और नीचे ऑप्शन नहीं, मैं अपना पुराना कपड़ा ही पहनूंगा, कैसा लगेगा। दिस इज कॉन्फर्म शेमिंग है, यानी आपको थोड़ा सा नेगेटिवली पुश किया जाता है और आप संकोच में आके इसको क्लिक कर दें। कैंसिल सब्सक्रिप्शन, Amazon प्राइम में अगर आपने देखा होगा तो कई बार ऐसा आपको फील होगा कि इनका कैंसिलेशन बहुत मुश्किल होता है, आपको यही नहीं समझ में आएगा कि इसको कैंसिल कैसे करना है। कैंसिलेशन के लिए जब आप जाएंगे, कॉन्टैक्ट सपोर्ट, मेल अस, सेल सोल्ड टू द डेविल, फास्ट एंड इजी, और आपको इसको रोच मोटेल कहते हैं, यानी आपको कहीं से भी रास्ता नहीं दिख रहा है कि इसको कैसे कैंसिल किया जाए। ये सारे टेक्निक्स अपनाए जाते हैं, हथकंडे अपनाए जाते हैं, किसके लिए, आपके डार्क पैटर्न में। एक चीज और भी है, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, डेविल प्लश इमोजी स्लीपर्स, मोर कंफर्टेबल देन एनीथिंग योर टोज हैव एवर एक्सपीरियंस्ड। 5 लोगों ने इस आइटम को पहले ही ले लिया है, 8 मिनट में सेल एंड हो रहा है, सिर्फ 4 स्टॉक में बचा हुआ है। ये आप फ्लिपकार्ट और Amazon में रिपीटेड, मीशो पे देख लेंगे, अजियो पे देख लेंगे, और बहुत से ई कॉमर्स वेबसाइट पर सिर्फ 4 पीसेस बचे हुए हैं, लास्ट स्टॉक है, यू मे बी द लकी वन, गेट 20% डिस्काउंट। ये क्या है, ये डार्क पैटर्न में आता है, जहां पे कंपनीज अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करती हैं। एक और भी है, स्नीक इनटू द बास्केट, क्या है इसमें, गो टू हेल्थ फर्स्ट क्लास, $450 है, ठीक है, उसके बाद से टोटल इतना है। यानी कि इसमें क्या करते हैं कि वेबसाइट में कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन आपसे और लिए जाते हैं जिनको कंपनी आगे यूज मिसयूज करती है, एडिशनल इंफॉर्मेशन लिए जाते हैं जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं। अब आगे आते हैं, सच एक्सेप्टेंसेस एंड क्लिक्स आर फ्लडिंग इन बॉक्सेस। जब भी आप इस तरीके का कोई कॉन्फर्मेशन देते हैं, कंटिन्यू चेकिंग इन, कंटिन्यू विदाउट अपग्रेडिंग, इस तरीके का जैसे ही आप कोई कॉन्फर्मेशन देते हैं, यहां पे देखेंगे कि इसको बहुत ही डार्क बनाया है, ये बहुत फीका सा है, क्योंकि डेलिबरेटली आप इसको क्लिक करेंगे, और जब आपको क्लिक करेंगे तो आपका ईमेल शेयर हो जाएगा इस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे, और जब अपना मेल बॉक्स आप ओपन करेंगे तो पूरा मेल बॉक्स फ्लडेड होगा। ये क्या है, डार्क पैटर्न का हिस्सा है, और इसीलिए मैंने आज का जो बैकग्राउंड रखा है वो डार्क रखा है, डार्क पैटर्न को दिखाने के लिए। ठीक है, ये रहा कुछ एग्जाम्पल डार्क पैटर्न के बारे में, और ये रहा आपका गूगल मेल फ्लडेड है। फ्री पिक कंपनी, पार्सेक टीम, माइक्रोसॉफ्ट फैमिली, बिकॉज यू टिक्ड। और आपने टिक क्यों किया, क्योंकि कंपनी ने आपको ट्रिक किया है डिसीजन लेने के लिए। अब आगे चलते हैं। नाउ डार्क पैटर्न क्या है, ये अनएथिकल यूजर इंटरफेस है। वेबसाइट को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है ताकि आपको सही इंफॉर्मेशन न मिले, आपको ट्रिक किया जा सके। टीम, अनएथिकल यूजर इंटरफेस डिजाइन इस तरीके से किया जाता है कि डेलिबरेटली आपका इंटरनेट एक्सपीरियंस हार्डर हो जाए और कंपनी या प्लेटफॉर्म को बेनिफिट मिले। मान लीजिए कि आप YouTube पे सारे वीडियोस फ्री देख रहे हैं। अभी YouTube पे पैटर्न क्या आया है, डू यू वांट टू वॉच दिस वीडियो, गो फॉर Amazon प्राइम। या फिर आपको इस वीडियो को आपने ओपन किया, 2 मिनट का वीडियो देखने के बाद तीसरे मिनट पे एक ऐप आ गया, एक एपलेट आ गया, एक नोटिफिकेशन आ गया, क्या आप YouTube के इस वीडियो को एंजॉय करना चाहते हैं, गो फॉर प्राइम सब्सक्रिप्शन।
या फिर आप YouTube पे फ्री गाने सुन रहे हैं, फ्री गाने सुनने के साथ साथ अचानक से ये गाना रुक जाएगा और आपके सामने नोटिफिकेशन आएगा, टाइम टू गो फॉर प्रीमियम। इस तरीके से आपका एक्सपीरियंस जो है, आप गाने सुनते हुए बहुत मजे से वर्कआउट कर रहे होंगे, एक्सरसाइज कर रहे होंगे और वो पूरा का पूरा बीच में ही रुक जाता है। आपको गुस्सा आएगा, फ्रस्ट्रेशन होगा और ये एक बार नहीं बार बार होगा और मजबूरी में आप या तो YouTube यूज करना छोड़ देंगे या फिर आप उसका सब्सक्रिप्शन ले लेंगे। उसका एग्जाम्पल मैं भी हूं, मैंने भी YouTube प्रीमियम का सब्सक्रिप्शन लिया है। आगे चलते हैं। बाय यूजिंग डार्क पैटर्न क्या क्या करती हैं कंपनियां? डिजिटल प्लेटफॉर्म किसी का भी यूजर्स राइट टू फुल इंफॉर्मेशन about the services they are using and the control over their browsing experience। डार्क पैटर्न का यूज करके कस्टमर के राइट को, आपका राइट क्या है एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे? आपका राइट यह है कि आप बिना किसी रुकावट के, बिना किसी परेशानी के उन सारी सर्विसेज का बेनिफिट ले सकें जो उस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं फ्रीली। लेकिन उसके बावजूद भी जब डार्क पैटर्न का यूज किया जाए तो आपको पुश किया जाता है, आपको नच किया जाता है, आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल बनाया जाता है, आपकी सर्विसों को रोका जाता है ताकि आप उस सर्विसेज को परचेज करें। नाउ साइन अप टू आवर न्यूज लेटर टू गेट 10% ऑफ। जब तक आप साइन नहीं करेंगे तब तक आपको ये वेबसाइट नहीं मिलेगा। अगर आप द इंडियन एक्सप्रेस में चले जाएं तो इंडियन एक्सप्रेस की वेबसाइट पे भी देखेंगे कि बहुत से ऐसे आर्टिकल हैं जिसके आगे प्रीमियम लिखा होगा। द हिंदू पे भी अगर देखेंगे तो प्रीमियम लिखा होगा, यानी कि द हिंदू का एक न्यूज़पेपर तो कॉमन है जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द न्यूज़पेपर जो बहुत ही अच्छे राइटर्स ने लिखा है, बहुत ही अच्छे लेवल पे लिखा गया है, जिसका सर्कुलेशन जो लगातार ट्रेंडिंग है, उसको एक्सेस करने के लिए आपको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। और ऐसा ही आएगा, साइन अप टू आवर न्यूज़लेटर और गो फॉर सब्सक्रिप्शन। 5 रुपए पर डे से भी शुरुआत कर सकते हैं आप। हाउ डू कंपनीज यूज डार्क पैटर्न? डार्क पैटर्न में अगर देखा जाए तो एप्पल से लेके अमेजॉन तक, स्काइप से लेके फेसबुक तक, लिंक्डइन से लेके माइक्रोसॉफ्ट तक और गूगल से लेके हर एक कंपनी डार्क पैटर्न को यूज करती है अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए। क्या यह एथिक्स का क्वेश्चन हो सकता है? Is it a question related to ethics, integrity, aptitude? क्या ये बिजनेस एथिक्स के बारे में बात कर सकता है? क्या ये इंडस्ट्रियल एथिक्स के बारे में बात कर सकता है? क्या ये ई कॉमर्स एथिक्स के बारे में इसके बारे में बात हो सकती है? तो हाउ डू कंपनीज यूज देयर डार्क पैटर्न? बात करते हैं। अगर आप देखेंगे जैसे यूथ ऑफर ज्वाइन प्राइम एट 999, कट कर दीजिए 499 पर ईयर अमेजॉन प्राइम। आपको जब इसको ऑप्ट करना है तो बहुत आसान होगा, जब सब्सक्रिप्शन लेना है तो बहुत आसान होगा, लेकिन जब इसको कैंसिल करना होगा तो आपको फ्रस्ट्रेशन का दौर सहना पड़ेगा। कुछ और देख लीजिए। कैथरीन, गुड बाइज आर नेवर। यहां पे जब आप इसको एग्जिट करना चाह रहे हैं, जब इनकी मेंबरशिप को कैंसिल करना चाह रहे हैं, तो ये बहुत मुश्किल हो रहा है आपके लिए और आपको क्लियर कट रास्ता नहीं दिखता कि इसका कैंसिलेशन या अनसब्सक्राइब कैसे किया जाए। Amazon केम अंडर फायर। Amazon को कई बार Amazon प्राइम सब्सक्रिप्शन के लिए क्या है, इन्होंने Amazon प्राइम सब्सक्रिप्शन को इतना मुश्किल बना दिया था। सब्सक्रिप्शन मुश्किल नहीं था लेकिन कैंसिलेशन बहुत मुश्किल था। कस्टमर सर्विस को कॉल कीजिए, ईमेल ड्राफ्ट कीजिए या चैटबॉट से कम्युनिकेट कीजिए। बाद में बहुत से कस्टमर ने कंप्लेन किया तो Amazon ने इस बारे में सुधार किए। ग्रो योर नेटवर्क ऑन लिंक्डइन। लिंक्डइन भी क्या करता है, सबसे पहले आपका ईमेल एड्रेस करवाता है और एड्रेस करने के बाद वी विल इंपोर्ट योर एड्रेस बुक टू सजेस्ट कनेक्शंस एंड हेल्प यू मैनेज योर कनेक्शन। यानी हम आपके एड्रेस बुक को इंपोर्ट करेंगे। क्यों करेंगे भाई? नहीं चाहिए कनेक्शन, लेकिन आप अपना प्रोफेशनल नेटवर्क बढ़ाने के लिए ये अप्रूवल देते हैं और यहां पे क्या है, कंटिन्यू ईमेल एड्रेस लिखे और आप एक अप्रूवल देते हैं और इसके साथ ही आपका पूरा डेटा कंपनी शेयर करती हैं, स्पैमिंग करती हैं और आपके बाकी जितने नेटवर्क हैं उनसे भी कनेक्ट होती हैं। नाउ लिंक्डइन यूजर ऑफन रिसीव अनसॉलिसिटेड स्पॉन्सर्ड मैसेजेस फ्रॉम इन्फ्लुएंसर्स। डिसेबलिंग दिस ऑप्शन, ये बहुत ही मुश्किल है। लिंक्डइन में ये ऑप्शन बहुत मुश्किल है, इसको आप डिसेबल नहीं कर पाएंगे। मैं अगर देखें तो वेबसाइट पे जैसे ही लिंक्डइन पे लॉगिन करता हूं, 50 लोगों के तो 50 लोगों के तो ईमेल आए होते हैं और 10 लोगों का इनविटेशन आया होता है जो डार्क पैटर्न का एग्जाम्पल है। यहां पे अगर देखा जाए तो टिकटॉक और इंस्टाग्राम के बीच में जम के राइवलरी चली और इंस्टाग्राम पहले फोटोशॉप के लिए, फोटो इमेजेस के लिए यूज किया जाता था, लेकिन टिकटॉक के आने के बाद से इंस्टाग्राम ने भी अपने पूरे ऐप में इस पिक्चर को ऐड किया, इस फीचर को ऐड किया। इसके चलते इंस्टाग्राम में कई बार आप देखेंगे, कई बार ऐसे वीडियोस आपके सामने आ जाएंगे जहां क्रिंज की देवियां, जैसे देखिए क्रिंज फनी रील्स, ऐसे वीडियोस आपके सामने आ जाएंगे। यहां पे इन भाई साहब को देख लीजिए,
ठीक है, यहां इन देवी को देख लीजिए, जिनको आप देखना भी पसंद नहीं करेंगे, वो सारे वीडियोस बार बार आपके सामने आएंगे और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा कि उनको रिजेक्ट या एक्सेप्ट करें। ये बहुत कॉमन फीचर और ये भी डार्क पैटर्न को दिखाता है। नाउ इंस्टाग्राम और टिकटॉक के बीच की राइवलरी किसी से छुपी नहीं है। कस्टमर को बार बार वही ऐड दिखाया जाता है जिसको आप देखना भी पसंद नहीं करते और उसको आप परमानेंटली प्रेफरेंसेस में सेट भी नहीं कर सकते। इसी तरीके से आप देखेंगे इंस्टाग्राम वीडियो एड्स, आप कोई वीडियो देख रहे हैं, अचानक से आपके सामने ढेर सारे एड्स आ जाएंगे जो आपके एक्सपीरियंस को पूरा का पूरा चौपट कर देंगे। ये एड्स जब आएंगे तो आपके एक्सपीरियंस को पूरा चौपट कर देंगे। स्पॉन्सर्ड एड्स, वीडियोस एड्स आर गेटिंग स्कैटर्ड बिटवीन रील्स और स्टोरीज, और इस तरीके से आपका पूरा एक्सपीरियंस चौपट हो जाता है, मूड खराब हो जाता है। यूट्यूब में देख लीजिए, विच वीडियोस केप्ट प्लेइंग व्हेन यू क्लोज द ऐप। ठीक है, यहां पे आपको परसुएट किया जा रहा है, गेट बैकग्राउंड प्ले विद यूट्यूब प्रीमियम, यानी कि जैसे ही आप यूट्यूब अगर चल रहा है, कोई गाना चला रहे हैं, जैसे ही आप उसका स्क्रीन ऑफ करेंगे गाना भी बंद हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि गाना हमेशा चलता रहे तो यूट्यूब प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लीजिए, जो मैंने लिया है। इसमें क्या बेनिफिट है? एड फ्री यूट्यूब है, वीडियो डाउनलोड है, ऑफलाइन और बैकग्राउंड प्ले होता रहेगा, एड्स भी नहीं होंगे और किसी टाइम कैंसिल भी कर पाएंगे। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। मैंने भी सब्सक्रिप्शन लिया है, कैंसिल करने की कोशिश की, लेकिन अभी तक मुझे ऑप्शन नहीं मिला कि कैंसिल कैसे करते हैं। बहरहाल ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके डार्क पैटर्न्स के। डार्क पैटर्न का नुकसान क्या है? डार्क पैटर्न का नुकसान है ये आपके यूजर एक्सपीरियंस को पूरी तरीके से डिसरप्ट कर देता है, आपको फाइनेंशियल और डेटा से रिलेटेड एक्सप्लॉयटेशन के लिए वल्नरेबल कर देता है। ये इसका सबसे बड़ा नुकसान है। और क्या है? डार्क पैटर्न में आप यूजर्स को कंफ्यूज कर देते हैं कि उनको क्या डिसीजन लेना चाहिए, कई बार उनको गुमराह कर देते हैं। दूसरा क्या है? इंट्रोड्यूसिंग ऑनलाइन ऑब्स्टेकल्स। अगर आप सब्सक्रिप्शन नहीं लेंगे या कुछ प्रोडक्ट्स परचेज नहीं करते या कोई इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करते तो क्या होगा? आपको या तो वो इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा या फिर आपका एक्सपीरियंस चौपट हो जाएगा। सिंपल टास्क टाइम कंज्यूमिंग, छोटा सा भी काम है तो उसको, जैसे आप ilovepdf.com फ्री पीडीएफ कन्वर्टर पे आप जब किसी पीडीएफ को कन्वर्ट करना चाहेंगे तो एक बार, दो बार, तीन बार के बाद ये पीडीएफ जो है कन्वर्टर कन्वर्ट करना बंद कर देगा। 50 मिनट का टाइम दिखाएगा, 20 मिनट का टाइम दिखाएगा, जो कि 1 मिनट से भी कम समय लगता है आपको कन्वर्ट करने में। वैसे तो लिखेंगे कि फ्री सॉफ्टवेयर है, बट ये फ्री होता नहीं है। फोर्सेस यूजर साइन अप, आपको इस तरीके से मजबूर किया जाता है, परेशान किया जाता है कि आपको हर बार क्या करना है? आपको साइन अप करना है, अपना डेटा शेयर करना है, डिटेल शेयर करने हैं और सब्सक्रिप्शन भी लेना है। फोर्सेस देम टू पे मोर मनी और शेयर मोर पर्सनल इंफॉर्मेशन, या तो इंफॉर्मेशन दो या पैसे दो, दोनों में से कोई एक चाहिए। नाउ यूएस फेडरल ट्रेड कमीशन बिल्डिंग, ये यूएस फेडरल ट्रेड कमीशन की बिल्डिंग है, जिन्होंने कुछ सालों पहले 2014 में अमेजॉन को $70 मिलियन का कॉम्पनसेशन फोर्स किया था। अमेजॉन ने क्या किया कि अमेजॉन ने, अभी देखेंगे हमारे यहां टॉप ई कॉमर्स वेबसाइट हैं, अमेजॉन है, जबोंग है, फ्लिपकार्ट है, शॉपक्लूज है, पेटीएम है, मिंत्रा है, स्नैपडील है। इन सारे वेबसाइट पे अगर आप देखेंगे तो ऐसी बहुत सी चीजें दिख जाएंगी। नाउ अमेजॉन को कुछ सालों पहले यूएस फेडरल ट्रेड कमीशन ने $70 मिलियन का कॉम्पनसेशन पे करने के लिए फोर्स कर दिया। अमेजॉन ने क्या किया था? अमेजॉन के वेबसाइट पे एक प्ले सेक्शन होता था बच्चों का। ये बच्चे क्या करते थे कि इस प्ले सेक्शन में जाते थे और इट वाज कॉल्ड फ्री सेक्शन। बच्चे इस ऐप को डाउनलोड करते थे एंड दे स्टार्टेड प्लेइंग। प्ले करते करते वो कितनी बार वो बहुत से टारगेट को अचीव करते थे, बच्चों को ऐसा लगता था कि हमें और खेलने की जरूरत है। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि अमेजॉन की ये सर्विसेज जो हैं वो चार्ज्ड हैं, और चार्ज कितना था? $9 से लेके $99 तक, जो इनके बच्चों के पेरेंट्स को पे करना था। इस धोखाधड़ी के लिए यूएस की इस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया? अमेजॉन को फाइन किया, लीगल एक्शन लिया अमेजॉन के अगेंस्ट में 2014 में, और इनसे फोर्स किया कि ये $70 मिलियन जो है वो कस्टमर्स को कॉम्पनसेशन में पे करें, और इस तरीके से कंपनीज धोखाधड़ी करती हैं। नाउ डार्क एंड डिसेप्टिव पैटर्न डोंट जस्ट स्टॉप विद लैपटॉप्स एंड स्मार्टफोन। ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी के दौर में, टीम अगर देखेंगे ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी के दौर में लगातार हमारे टेक्नोलॉजी के साथ इंटरैक्शन बढ़ता चला जा रहा है, और आने वाले दिनों में यह प्रॉब्लम और भी बढ़ने वाला है। तो ये रहा डार्क पैटर्न।
नाउ द वे फॉरवर्ड यही है। अभी अगर देखा जाए तो डार्क पैटर्न को कंट्रोल करने के लिए यह क्लैरिटी नहीं आई है कि भारत सरकार का या वर्ल्ड में वो कौन कौन से लेजिस्लेशन है जो इन इंटरनेशनल कंपनीज को कंट्रोल करें या रॉन्ग प्रैक्टिसेस के लिए इनको पीनलाइज करें। इंडियन गवर्नमेंट में भी अभी तक क्लैरिटी नहीं आई है कि हम इन डार्क पैटर्न, क्योंकि ये इमर्जिंग ट्रेंड है, लेकिन एक चीज तो जरूर है कि ये मैटर जो है वो डेटा प्रोटेक्शन और डेटा प्राइवेसी से रिलेटेड है ना। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि क्या ये मैटर डार्क पैटर्न का जो प्रैक्टिस है मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, क्या ये डेटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड है, क्या ये डेटा प्राइवेसी से रिलेटेड है, या वो कौन सा लॉ है जो इसके अगेंस्ट में हम यूज कर सकते हैं, कंपनीज को फोर्स कर सकते हैं, पीनलाइज कर सकते हैं। क्या कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इसके बारे में सोचेगा या कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इसमें एक्शन ले सकता है? इन सारी चीजों को हम देखेंगे और आगे आपको अच्छे न्यूज, अच्छे वीडियोस देते रहेंगे। अभी के लिए आज का सेशन इतना ही है। आज मुझे जरूर बताइएगा कि डार्क पैटर्न के बारे में चीजें समझ में आई या नहीं आई। आप एक बार इसको समराइज कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि डार्क पैटर्न का यह सेशन आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय भारत।